Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. Today we will solve question 5, 6 and 7 of exercise 8.1. Question 5. Sec theta is equal to 13 by 12. Calculate all other trigonometric ratios. हमें एक रेशियो दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12 है और उसके ऊपर से हमें बाकी के 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं. तो ये हम पूरा फॉर्मूला से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. आगे हमने सारे ट्रायंगल से सॉल्व किए हैं, ये फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. नाउ सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाई 12. नाउ हमें पता है कि सेक थीटा और कॉस थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, राइट. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा की जगह हम लिखेंगे 13 बाई 12. नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 बाई 13. तो ये एक रेशियो हमें मिल गया. ओके, अब हमारे पास कॉस थीटा है तो हम उसके ऊपर से साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये भी फॉर्मूला है, हमने आगे देखा था. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके हम साइन थीटा फाइंड करेंगे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज 12 अपॉन 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144 अपॉन 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144 अपॉन 169, राइट. सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 169. ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 169. अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13. हमें सिर्फ प्लस पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, माइनस भी हो सकता है पर हाल फिलहाल आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है. साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13. ओके, अब हमारे पास साइन थीटा है और कॉस थीटा है तो हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं. टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू है 5 बाय 13 अपॉन कॉस थीटा है 12 बाय 13. सो टेन थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 बाय 12, राइट. इसका डिनोमिनेटर नीचे जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ये तो हम सबको पता है. सो टेन थीटा इज इक्वल टू 13 और 13 हो जाएगा कैंसिल. सो 5 बाय 12, टेन थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 12. तो हमें साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया और टेन थीटा मिल गया. ओके, नाउ साइन थीटा के ऊपर से हम कॉसेक थीटा फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू है 5 बाय 13. सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 5. तो ये हमें फोर्थ रेशियो भी मिल गया. ओके, अब टेन थीटा के ऊपर से हम कॉट थीटा फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, राइट. सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा की जगह लिखेंगे हम 5 बाय 12. सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. ओके, तो हमने सेक थीटा के ऊपर से कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए. तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं. ये ट्राइंगल से भी हो सकता है, जैसे हमने आगे के सम सॉल्व किए वैसे भी ये हो सकता है. ओके, क्वेश्चन 6. इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये फिगर बना लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से. एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल्स है, दैट मीन्स वो राइट एंगल नहीं हो सकते, राइट. एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल से कम, 90 डिग्री से कम होने चाहिए. तो दैट मीन्स ये और ये
ए एंड बी है, ये ए बी और ये बन जाएगा सी, राइट। ओके, तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो इस फिगर के ऊपर से सबसे पहले तो हम कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। कॉस ए इज इक्वल टू ए की एडजेसेंट साइड यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए बी, और कॉस बी इज इक्वल टू बी की एडजेसेंट साइड यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए बी। ओके, अब हमें सम में ये कंडीशन दी गई है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो हमने फॉर्मूला लिखे इन दोनों के, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, राइट। अब हम देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ए बी और ए बी, तो इसे हम कैंसिल करके इस तरह से लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, राइट। सपोज अगर कुछ ऐसा होता है कि 5/12 इज इक्वल टू 6/12, इस तरह से 5x/12 इज इक्वल टू 6x/12, कुछ इस तरह से अगर हो तो हम डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, 12 और 12 को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर ए बी को कैंसिल किया, तो क्या मिला हमें, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ओके, अब हमें पता है कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ए सी के सामने का एंगल है बी, एंगल बी इज इक्वल टू बी सी के सामने का एंगल है ए, एंगल ए। तो यहाँ पर हमें मिल गया b इज इक्वल टू ए, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। ओके, सो मेजर एंगल b इज इक्वल टू मेजर एंगल a, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मेजर एंगल a इज इक्वल टू मेजर एंगल b। So that's why angle A is equal to angle B। जो हमें प्रूव करना था वो हो गया, hence proved। बहुत इजी है, राइट। सो ये एंगल A और ये एंगल B भी इक्वल है, राइट। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, evaluate first 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta and second one is cot square theta। तो सबसे पहले हम ये बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। सपोज ये ए बी और सी हमें एंगल दिया गया है थीटा, तो सपोज ये बन जाएगा थीटा। ओके, अब हम लिखेंगे कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, सो ए बी अपॉन बी सी, पर हमें यहाँ पर दिया गया है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, राइट। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 7/8। ओके, सो नाउ ऐसा हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 7K एंड बी सी इज इक्वल टू 8K। ओके, सो नाउ ये है 7K और ये 8K। अब हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी, हाइपोटेनस सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 7K स्क्वायर प्लस BC इज 8K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर इज 49K स्क्वायर, राइट, 7 का स्क्वायर और K का स्क्वायर, प्लस 8K स्क्वायर इज 64K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड K का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113K स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू रूट 113K, राइट। दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है तो मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113K, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 113K, राइट। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, जो फर्स्ट इवेल्युएट करना है उसके लिए हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा की ऑपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनियस AC,
BC की वैल्यू है 8K अपॉन AC की वैल्यू है √113K। दोनों साइड से K कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से K कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें 8 अपॉन √113। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा की एडजेसेंट साइड AB अपॉन थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, सो AC। AB की वैल्यू है 7K और AC की है √113K। K और K कैंसिल, सो 7 अपॉन √113। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 7 अपॉन √113। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करके ये फाइंड करेंगे हम। फर्स्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा इज 8 अपॉन √113, 1 माइनस 8 अपॉन √113। कॉस थीटा की वैल्यू 1 प्लस 7 अपॉन √113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन √113। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम देख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म का है। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b² होता है, राइट। तो ये इसी फॉर्म का है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर a है 1 और b है 8 अपॉन √113। सो a का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8² 64 अपॉन √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113, राइट। सो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, सो 113 माइनस 64 क्या होगा, 49 अपॉन 113 एंड 113 माइनस 49 हो जाएगा 64 अपॉन 113। ये 113 को हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में है तो आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो इसकी वैल्यू मिली हमें 49 अपॉन 64। ओके, अब हम फाइंड करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा हमें फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा, पर कॉट थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमें दिया गया है, तो हमें सिर्फ उसका स्क्वायर करना है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हमें मिली 49 अपॉन 64। इससे हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हमें फाइंड करना था। तो हम देखेंगे कि ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म का है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, तो इसे अब ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। अब हमें आइडेंटिटी के अनुसार पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसकी जगह पर हम कॉट थीटा लिख सकते हैं।
सो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास 7/8, तो सिंपली यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करके 49/64। हमने आगे देखा कि आगे ये मेथड ट्राइंगल से ये फाइंड करा और ये मेथड से पूरा सॉल्व किया तो भी हमें सेम आंसर मिल रहा था 49/64, और ये फॉर्मूला से किया तो भी हमें 49/64 मिला। तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप ये सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 5, 6 और 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किए। थैंक यू।